Today we are starting new chapter that is trigonometry. और ये चैप्टर तुम्हारा क्लास 10 से स्टार्ट होगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा एंड देन कॉम्पिटिशन में भी आएगा. ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है मेजर ऑफ ट्रायंगल पे, तो ट्रायंगल के साइड और एंगल इन सब का रेशियो वगैरह ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. दिस इज अ ह्यूज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, पूरी कंप्लीटली एक ब्रांच ही है ये. एंड इनिशियली what we will learn that will be completely based on right angle triangle. ठीक है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर देखें जो सामने बना हुआ है ABC, बस हो गया. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और उनके नाम होते हैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस. इसमें हाइपोटेन्यूज सबको पता है, द साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज. ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज. And this is the longest side of that right angle triangle. We all know that. Now next thing is, which side is base? BC. EC. Okay. अभी यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज करना है. बेस किसी ट्रायंगल में फिक्स नहीं होता. अगर तुम्हें याद हो कि हम किसी को भी बेस मान सकते हैं और करस्पॉन्डिंग हाइट लेके एरिया ले लेते थे, याद है कि भाई अगर AB बेस है तो ये हाइट, BC बेस है तो ये हाइट, किसी भी साइड को बेस लिया जा सकता है. यूजुअली हम ऐसा करते हैं जो दिख रहा होता है हमें कि जो हॉरिजॉन्टल पर रखा होता है उसको हम बेस कह देते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं है. बट इस ट्रायंगल में AB और BC दोनों सेम चीज है. भाई कोई ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, कोई पलट के ऐसे रख दे कि AB को बेस बना दे और BC को परपेंडिकुलर, तो भी चल जाएगा. ट्रायंगल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा रोटेट करने से. तो यहाँ बात आ रही है कि बेस और परपेंडिकुलर किसको बोला जाएगा. तो इन जनरल इनको बोलते हैं लेग्स. ये लेग्स है, ठीक है विदुषी, उसको लेग्स बोलते हैं. AB एंड BC दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नाउ अगर हम बात करें कि बेस बोलना है तो किसको बोलेंगे, सो दैट विल डिपेंड ऑन रेफरेंस. रेफरेंस का मतलब क्या है कि हम बेस बोल सकते हैं किसी साइड को, बशर्ते वी हैव टू फिक्स एन एंगल, कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि मैं C के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो जो साइड एंगल के साथ में होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, उसको हम बेस बोलते हैं. और जो उसके ऑपोजिट होती है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं. मतलब फॉर एंगल C, अगर हम एंगल C के रेफरेंस से बात कर रहे हैं तो BC हो गया बेस और AB हो गया परपेंडिकुलर. ठीक है, लेकिन अगर हम एंगल A के रेफरेंस से बात करने लगे तो उस केस में जो A से लगी हुई साइड है जो कि AB है, वो हो गई बेस और ऑपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर. सबको बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है. यस सर. ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दैट कि जैसे मैं बात करूं कि मैं चेरी काउंटी से बाहर गया, मान लो गौर सिटी साइड जाते हुए कोई हॉस्पिटल पड़ता है, तो जब मैं यहाँ से गया तो मैंने कहा हॉस्पिटल देखो मेरे राइट साइड में आ रहा है. बट कोई अगर उस साइड से आ रहा है, ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो वो क्या बोलेगा, हॉस्पिटल उसके किस साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड में. तो इट इज अबाउट द रेफरेंस कि हम किस रेफरेंस से बात कर रहे हैं. इसी तरह इस ट्रायंगल में जिस एंगल के रेफरेंस से बात कर रहे हैं उसके साथ वाली साइड बेस और उसके ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर. ठीक है, लिख लो. सर AC भी तो जुड़ी हुई है ना एंगल C से. क्या सर साइड AC भी तो एंगल C से जुड़ी हुई है, तो उसको साइड AC तो फिक्स है. हाइपोटेन्यूज में कोई कंफ्यूजन थोड़ी ना है, ये तो फिक्स है. इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं. जो 90 के ऑपोजिट वाली साइड है दैट विल ऑलवेज बी हाइपोटेन्यूज. सिंपल है. ये एब्सेंट लोगों को देख सकता है कोई, मतलब बता सकता है कौन एब्सेंट है? एक तो रोहित दिख रहा है, और कौन है? सर ओजस नहीं है. और जस्ट ये लोग जोक्स पे तो हंस रहा था ये, और क्लास में नहीं है. आई थिंक 3 लोग नहीं है, एक और कोई नहीं है. वानिका. शबानी का, ठीक है. वानिका. ये आरओ भी नहीं है, 4 लोग नहीं है.
लिख लिया सबने? यस सर। Yes. ठीक है। Yes. अब देखो sir. जैसे हम यूजुअली वेरिएबल्स को इक्वेशन में एक्स वाई वगैरह लेते हैं ना, ऐसे हम एंगल को जो इसका वेरिएबल यूजुअली लिया जाता है नेम के लिए उसको थीटा बोलते हैं। शायद तुम लोगों ने साइंस में देखा भी होगा, थीटा सुना है पहले? इट इज जस्ट अ Yes, नेम, sir. इट इज जस्ट अ नेम, इट इज जस्ट अ सिंबल। नाउ ट्रिग्नोमेट्री में अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। व्हेन आई एम सेइंग डिफाइनिंग, दैट मींस डेफिनेशन दी गई है, कोई ऐसा डेरिवेशन या थ्योरम नहीं है। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज की शुरुआत हो रही होती है, यार ये एक पेन है, अब ये डेफिनेशन ऐसा नहीं कि प्रूफ करो कि एक पेन है, भाई किसी ने डिफाइन किया है कि दिस विल बी नोन एज पेन, सो दिस विल बी नोन एज पेन, ठीक है? दिस विल बी नोन एज बेड, सो दिस विल बी नोन एज बेड, सो दैट्स हाउ इट इज डिफाइंड। तो ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, तो अगर हम किन्हीं 2 साइड्स का रेशियो लें तो देखो ऐसे कितने रेशियो पॉसिबल है। अगर हम किन्हीं भी 2 साइड्स का रेशियो लें तो कितने रेशियो बनाना पॉसिबल है? 3। उसके बोलो कितने रेशियो बनाना पॉसिबल है? सर 2। 6. 6. 6 2, रेशियो, 6. वेरी नाइस, वेरी नाइस। 6 रेशियो पॉसिबल है, तो उन 6 रेशियोज के नाम दे दिए गए हैं और उन्हीं को बोला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेता हूं तो उसको नाम दिया गया है साइन, SIN, साइन। और ऑफ कोर्स जब मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूं तो मुझे एंगल पता होना चाहिए, तभी तो मैं परपेंडिकुलर बोल सकता हूं। तो मैं बोलूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रेशियो को बोला गया है साइन थीटा, ठीक है? इट इज जस्ट अ डेफिनेशन, जस्ट अ नेम। साइन थीटा क्या है कि थीटा देखो किस एंगल की बात हो रही है, परपेंडिकुलर देखो, हाइपोटेन्यूज देखो, रेशियो ले लो उनका, ठीक है? ऐसे ही अच्छा इनके पूरे नाम भी मैं बता देता हूँ। साइन का वैसे फुल नेम होता है साइन, लेकिन हम लिखते सिर्फ इतना है जो लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसे ही अगला रेशियो है दैट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज, दैट इज कॉस, और इसका पूरा नाम है कोसाइन। पूरा नाम यूजुअली यूज नहीं होता है, यूजुअली यही यूज होता है जो हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, कॉस थीटा दैट इज B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है? ऐसे ही थर्ड रेशियो डिफाइन है दैट इज नोन एज tan थीटा, इसका पूरा नाम है टेंजेंट, एंड दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। अभी ये 3 रेशियो आ गए, इन्हीं के रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेशियो अपोजिट कर देंगे तो 3 और रेशियो बन जाएंगे। तो जैसे P/H साइन है, ऐसे अगर मैं उल्टा रेशियो ले लूं H/P तो उसको बोलते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा, और इसका पूरा नाम होता है कोसिकेंट। ऐसे ही अगर मैं H/B कॉस का उल्टा रेशियो ले लूं तो उसको बोलते हैं सेक थीटा, और उसका पूरा नाम होता है सीकेंट। और ऐसे अगर मैं B और P का रेशियो ले लूं B/P तो इसको बोलते हैं कॉट, और इसका पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, ठीक है? That's how 6 ratios are defined in a right angle triangle: sine, cos, tan, cosec, sec and cot. सबको फंडे क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। Okay. ध्रुव अग्रवाल, सात्विक, तुम लोगों के कैमरे नहीं ऑन होंगे कभी, कितना भी कह लें।
रोज समझ में आ रहा है या नींद आ रही है? सर वो अभी 1 घंटे पहले मेरा एग्जाम खत्म हुआ है तो बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। ओह आराम से लेट के कर लो, चलो प्लान बंद कर लो अगर तुम्हें करना है ऐसा। अगर करना है तो कोई इशू नहीं मुझे। एंड आई एम सॉरी टू रायन स्टूडेंट, मुझे पता नहीं था तुम लोगों की क्लास है तो मैंने इस टाइम क्लास रख दी। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं रखता, थोड़ा डिले रखता। सात्विक तुम खाना खा रहे हो, तुम रोज खाना खाते हो क्या? मैं कई दिनों से नहीं देखा है। सर आज एनीवे मेरे ठीक है, फाइनल एग्जाम मतलब मेरे मिड टर्म एग्जाम खत्म हो गए इसलिए ओके बस थोड़ा। थोड़ा आराम कर लो चलो। लिख लिया सबने? लिख लिया? सर एक Yes, sir. Yes, Okay. sir. वही तो, 1 मिनट किसने बोला था? पूर्वा ने बोला क्या? Yes, sir. बस एक सेकंड। ओके बता देना। चलो तब तक मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन। मैं एक राइट एंगल क्या सर हो गया। ओके तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और यू नीड टू फाइंड द रेशियोज। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये है ए बी सी, sides and 3 4, and you need to find sin A, cos A, cot C, cot C। अगर मैं थीटा नहीं लिखा हूं तो जो वर्टेक्स का नाम है वही एंगल का नाम मान लिया जाता है। sec A and cosec C। चलो ये रेशियोज जल्दी से निकाल लो। साइन ए का क्या मतलब? जैसे अभी हमने सीखा ना साइन थीटा, बस थीटा वहाँ एंगल का नाम था, यहाँ ए है एंगल का नाम। ठीक है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कभी भी साइन और ए को अलग अलग नहीं करना है। दिस कंप्लीट इज अ रेशियो। सिर्फ साइन कुछ नहीं होता है, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज मैथमेटिकली नथिंग। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ए को ये इसको समझने लगते हैं साइन इनटू ए है, ए को कहीं कैंसिल कर देते हैं। मान लो कोई एंगल लिख दिया मैंने साइन 30 अपॉन 5, कुछ लोग 5 और 30 कैंसिल कर देते हैं। तो ये साइन इनटू 30 नहीं है, साइन 30 इज कंप्लीटली वन टर्म। नेवर सेपरेट साइन एंड द एंगल, या कोई भी रेशियो एंड द एंगल। रेशियो बिना एंगल के डिफाइन ही नहीं है। ठीक है। फॉर साइन ही मत पूछ रहा है, फॉर ए पूछो। परपेंडिकुलर विल बी डिफाइंड बेस्ड ऑन एंगल। तो ए के लिए तुम कह रहे हो ए, नहीं गलत बोल रहे हो तुम। जो एंगल के साथ में साइड हो, जो लगी हुई साइड है, वो होती है बेस। जो एंगल के ऑपोजिट है, एंगल से दूर है, दैट इज परपेंडिकुलर। हो गए सारे? यस सर। जल्दी करो सक्षम।
चलो शुरू करते हैं। सो आई गेस सबने पहली बात तो पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लिया होगा, दैट वुड बी 5। ना अगर हमें दो साइड भी पता है तब भी हम सारे रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि दो साइड पता है तो तीसरी तो पता ही चल जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड देन वी कैन फाइंड एनी रेशियो। तो अदिति साइन है, बताओ क्या होगा? सर 5/4। साइन का फॉर्मूला बताना, क्या क्या होता है? सर cos थीटा वो सर साइन को परपेंडिकुलर बाय हाइट। नहीं, हाइट नहीं, वो हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है फॉर एंगल ए? सर 5। क्या कर रहे हो? तुम्हें ये नहीं पता है कि एक ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो 5 तो हाइपोटेन्यूस हुआ ना। यस सर। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है। श्रुति तुम बताओ। 4:5। साइन है, हाँ 4:5। मैं तेज बोलो। 4:5। बिल्कुल ठीक है। साइन ए है तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर हुआ 4 और हाइपोटेन्यूस तो 5 फिक्स ही है, तो हो गया 4/5। सर हाँ सर इसको डेसिमल में कन्वर्ट ही करना नहीं है। नहीं बोलो, बोलो सिमरन। नहीं सर कुछ नहीं। ओके, दीपेश कॉज है बताना। cos A हाँ 3:5। वेरी गुड। कॉज ए, ए एंगल के लिए बेस कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए बेस है 3 और हाइपोटेन्यूस है 5। चलो ध्रुव अग्रवाल कॉट सी बताना। cosec c base by कॉट सी थर्ड, ध्रुव अग्रवाल यस सर। कॉट सी बताओ। सर 4/3। वेरी नाइस। एंगल सी के लिए कॉट सी पहले तो बी अपॉन पी होता है, और एंगल सी के लिए बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3, सो दैट वुड बी 4/3। चलो सूर्यांश सेक ए 5/3। वेरी गुड। सेक वैसे भी कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तुम ऊपर से भी ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से। दूसरा ये भी देख सकते हो कि भाई सेक ए होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूस तो 5 फिक्स वैसे भी है और बेस है 3। वेरी नाइस। अनुश्री कॉसेक सी। अनुश्री यस सर। कॉसेक सी। cosec c सर सर मैं बताऊं? नहीं, बोलो अनुश्री। सर एक मिनट। फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला तो देखो कॉपी में। यस सर। कॉसेक क्या होता है? सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉपी में देख के भी नहीं बोल पा रही हो। सात्विक कॉसेक सी। सात्विक भाई कौन कर लो यार, अब तुम चैट में लिखोगे मुझे लग रहा है। दीपेश ने बता दिया, मैं सात्विक से पूछ रहा हूँ। दीपेश का वैसे सही है। सात्विक लग रहा अभी खाना ही खा रहा है। और कौन बचा? श्रेयांश। श्रेयांश का आंसर ऑलरेडी दे रखा है, विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है राशि। ध्रुव राघव कॉसेक से। सर 3/4। क्या कर रहे हो यार? कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है देखो एक बार। नहीं सर 5/4। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? मेरा ऊपर 5 हाइपोटेन्यूस होता है ना, 5/3। ऊपर 5 होगा, ये सबको मालूम होना चाहिए।
Yes. भाई नीचे भले ही गलती हो जाए, मैं मानता हूँ, हो सकता है कंफ्यूजन हो गया, बट ऊपर तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। ऊपर जब हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज फिक्स्ड। जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूस है। तो h अपॉन p होता है, h तो 5 हो गया। अब p कौन सी साइड होगी, तो एंगल c की बात हो रही है, एंगल c के लिए p होगा 3। तो cosec c इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। सबको आ रहा है समझ में अब? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? आगे बढ़े, कर लोगे या एक और दूं ऐसा ही? Three core. एक और चलो एक और कर लो। थोड़ा सा और मैं इसको कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, मतलब कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा, दो रेशियो का कॉम्बिनेशन दे दूंगा, सो दैट थोड़ी सी मेहनत लगे। सक्षम, कल दो तुम क्वेश्चन पूछ रहे, तुमने तो कोई क्वेश्चन आया क्या आज? Yes, sir. No, sir. जो क्वेश्चन पूछ रहे तुमने कुछ आया? No, sir. ये वर्कशीट वाले स्कूल वाले क्या देते हैं फालतू के एकदम अननेसेसरी क्वेश्चंस। सर आपने तो बताया कि 2 और 5 टर्मिनेटिंग है, मैम कह रही है सबको करके चेक करना कोई टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा। जब उसमें पता ही नहीं है तब थोड़े चेक कर सकते हैं, वैसे तो करके चेक कर सकते हैं 9th के सिलेबस के हिसाब से, लेकिन जब ऊपर अननोन होगा तब थोड़े कर पाएंगे। Yes, sir. चलो फाइंड चलो ये करो। सर साइन स्क्वायर ए का क्या मतलब हुआ? अच्छा, साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए का स्क्वायर, उसको ऐसे लिखते हैं जैसे साइन ए इंटू साइन ए, तो बेसिकली साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, दिस इज जस्ट अ मेथड, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ओके सर। ठीक है, चलो फर्स्ट प्रथम 25/169 25/169 ठीक बोल रहा है क्या है? Yes, sir. ठीक बोल रहा है बिल्कुल। देखो साइन ए निकालोगे तो क्या आएगा, साइन ए इज पी बाई एच, और ए एंगल के लिए पी है 5 और एच तो 13 है, ये फिक्स है। और कॉस सी, तो सी एंगल के लिए कॉस पहली बात तो होता है बी बाई एच, और सी एंगल के लिए बी है 5, तो ये भी 5/13 ही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वुड बी 25/169। दीपेश जीरो कैसे आ सकता है? Next is tan A into cot A. Now, a very important thing here, or a smart thing to observe. Do we need to calculate it? No, sir. No, sir. No, No need to calculate it, क्योंकि tan होता है P by B और cot होता है B by P. No matter what the values are, its answer will always be 1. 1. ठीक है, किया भी है कैलकुलेट तो कुछ गलत नहीं हुआ, बट अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो गया। व्हेन वी नो द फॉर्मूला कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं, तो इनका प्रोडक्ट बनाएगा, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। विदुषी So 1/1. 1/1 ही बोल दो उसको, बिल्कुल ठीक है। 1 आ रहा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। Yes. साइन ए आ जाएगा, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर है 5, तो 5/13 का स्क्वायर 25/169, और cos आ जाएगा 12/13 का स्क्वायर, दैट इज 144/169। इन दोनों को ऐड करोगे सो दैट वुड बी 169/169, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट सिमरन फोर्थ। Sir, 1. 1 सबका आ रहा है। cosec स्क्वायर सी, Yes, sir. तो cosec सी, सी के लिए जो cosec तो होता है h by p, और c के लिए p है 12,
तो h बाई पी का स्क्वायर मतलब 13/12 स्क्वायर, जो हो जाएगा 169/144, और कॉट होता है b बाई पी। तो एंगल C के लिए b है 5 और p है 12, तो 5/12 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 25/144, सब्ट्रैक्ट करेंगे 144/144, which gives us 1. Fifth part, Shreya. 12:13. 12:13 सही है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. tan C होता है P बाई B, तो C के लिए P है 12 और B है 5। cos C होता है B बाई H, तो C के लिए B है 5 और H है 13। 5 से 5 कैंसिल, वी विल गेट 12/13। ठीक है, लास्ट वन तनिष्का। तनिष्का, Tanishka, can you tell what is the problem with your camera? I never see you in the class and I never know whether you are in the class or not. You are okay. What is the problem with your camera? ये सब ठीक है, मैं क्या पूछ रहा हूँ, why your camera is never on? जल्दी रिस्पॉन्ड करो, तब तक मैं आंसर किसी और से पूछ रहा हूँ। यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड टू दैट। कौन रहा? अदिति बताओगे क्या ये? सर पता नहीं सर, मेरा तो पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में क्यों निकाल लियो? हम तो पॉइंट में पूछता ही नहीं हूँ मैं तो। अच्छा दीपेश, यू गेव द आंसर, ये तुम्हारा आंसर ठीक है। एक मिनट फिर से देख लूँ मैं। प्रथम तुम्हारा भी ठीक है, चलो आई थिंक हमने दे ही दिया है तो वो सही है। दीपेश का आंसर मुझे दिख ही नहीं रहा। हाँ ठीक है दीपेश, ठीक है। चलो आई गेस सबका आ रहा हो 169/144। तनिष्का, मैं Yes, अभी sir. तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ कि निकल जाएगा। I'll just call your dad after the class if I don't get the answer right now. Send me your speed, internet speed after the class. I will give you the link. ठीक है, और अगर मैं नहीं देता हूँ तो it's your work to ask for the link. Let me see. इतने महीने में तुम्हारा नेट ही नहीं ठीक हो रहा है। चलो, so if we say 1 plus tan square a, तो 1 is 1, tan a की वैल्यू हमने कहीं वैसे निकाली भी होगी, ये कहीं नहीं निकाली है, कोई बात नहीं। tan a होता है p बाई b, जहाँ पर p है 5 और b है 12, तो 5/12 स्क्वायर दैट इज 25/144। अगर हम एलसीएम लेंगे तो दैट वुड कम एज 169/144। समझ गए सब लोग? Yes, sir. ठीक है, डुएबल है, इजी है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो अभी हमने इन वैल्यूज के थ्रू और फॉर्मूलेज के थ्रू वी लर्न कुछ रिलेशन है इन रेशियोज के बीच में, जैसे कुछ रिलेशंस आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नाउ वी विल रिमेंबर दैट फॉर ऑलवेज कि कौन कौन से रेशियो में क्या रिलेशन है। तो हमने देखा कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो वी कैन से साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, है ये रिलेशन। वी कैन ऑल्सो से कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं। तो ये याद रखना है कि जब भी साइन इंटू कॉसेक मुझे दिख जाएगा विद सेम एंगल ऑफ कॉस, इट विल ऑलवेज बी 1। सेम काइंड ऑफ रिलेशन विल अपीयर विद कॉस एंड सेक, कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा
and we can also say कि cos theta into sec theta is equal to 1, and same kind of relation is with tan and cot. Tan theta is equal to 1 upon cot theta, and we can also say that tan theta into cot theta is equal to 1. ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है. ऑफ कोर्स अभी पहली क्लास है, तुम लोगों को तो अभी चाहिए रेशियो भी याद करने हैं. एक बार रेशियो याद हो जाएंगे, फिर यूज करते करते रिलेशन भी याद हो जाएगा. लिख लिया? Okay. Done? Okay. एक आध रिलेशन हम और ऑब्जर्व कर सकते हैं. इफ यू सी, तो देखो यार, साइन थीटा होता है P बाई एच. ओके, कॉस थीटा होता है B बाई एच. अच्छा, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पहले देख लिया करो, कई लोग लिखते रहते हैं एट द सेम टाइम. इन दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो बताओ क्या बचेगा? P बाई एच अपॉन B बाई एच. अपॉन का अपॉन याद है ना, ऐसे हो जाता है. That would be P into H अपॉन B into H. H से H कैंसिल हो जाएगा, क्या वो P बाई B हो जाएगा? और P बाई B किसके इक्वल होता है? P बाई B तो किसी के इक्वल होता है रेशियो. देखो tan theta. tan थीटा के, तो यहाँ से क्या रिलेशन आया कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल होता है tan थीटा के. दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. और इसके साथ साथ इसका रेसिप्रोकल भी सीख लेते हैं. tan का रेसिप्रोकल याद है क्या होता है? बगल में लिखा हुआ है 1 upon cot theta. tan का रेसिप्रोकल पूछा है. tan इक्वल किसके? थीटा. cot थीटा. Cot theta. तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा बोल दूं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा. समझ गए सब लोग? सर आपकी आवाज और आपकी आवाज नहीं आ कोई रही. बात नहीं, समझ तो गए होगे क्या लिखा है. Yes sir. इम्पोर्टेंट नहीं था. सर हाँ, अभी तो आप बोल रहे थे कि हम कैंसिल नहीं कर सकते. अभी आपने P into H into डिवाइड बाय B. नंबर्स हैं, वो तो हाइट है. मैंने कहा था कि साइन और थीटा को अलग अलग, थीटा से थीटा कैंसिल नहीं कर देंगे, ये कैंसिल नहीं कर सकते. P H ये सब तो नंबर ही है, नंबर से नंबर तो कैंसिल ही हो जाएगा. नहीं आई बात समझ में? आ गई सर. एक बार तो एक बच्चे ने ऐसे कर दिया, बोला कि यार साइन थीटा नहीं, साइन x अपॉन n इज इक्वल टू 6. n से n कैंसिल हो गया, देखो 6 इज इक्वल टू 6. श्रेया जैसा बच्चा था एक. अच्छा नहीं, श्रेया जैसा नहीं, ये था प्रथम जैसा. अच्छा ठीक, किसी के जैसा नहीं था, कोई अलग से ही बच्चा था. सबको नाटक सोच रहा है. सर हाँ, कल का टेस्ट कैसा आएगा? हमेशा आता है इजी, इजी टू मीडियम. ओके सर. सर कितने क्वेश्चंस? ये सब तो पेपर में मालूम चलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा ना.
लेस देन 1 आवर का होगा। सर बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दे देना। ऐसा तो कभी नहीं होता कि सिर्फ बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हो, डोंट एक्सपेक्ट दैट। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. ओके, नाउ सी सर 1 मिनट अभी नहीं अच्छा लिखा। अच्छा 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 सॉरी। सर लिख लिया। ओके, तो देखो अभी तो हमने ट्रायंगल बना के रेशियो की वैल्यू निकाल ली, बट अभी कुछ स्टैंडर्ड एंगल होंगे जिन पे हम इन रेशियो की वैल्यू याद भी रख सकते हैं और याद करेंगे, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी। तो जो स्टैंडर्ड एंगल है जहां पर हमें इन एंगल्स इन रेशियोज की वैल्यू याद रखनी है, दोज एंगल्स आर 0, 30, 45, 60 एंड 90। भाई हमने ये देखा कि यार साइन थीटा पी बाई एच है, तो ये तो ट्रायंगल पे डिपेंड करेगा कि ट्रायंगल में क्या एंगल बन रहा है थीटा, उस हिसाब से क्या हाइट आ रही है और क्या हाइपोटेन्यूस आ रहा है, उस हिसाब से वैल्यूज आएंगी। बट अगर मैं फिक्स एंगल कर दूंगा तो एक फिक्स रेशियो तो आएगा, ठीक है। तो उन फिक्स एंगल की बात हो रही है, कौन कौन से एंगल जो हमें याद रखने हैं, तो ये वो सारे एंगल्स हैं जिन पे हमें इन रेशियोज की वैल्यू याद रखनी होगी। बहुत ज्यादा नहीं होती, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो टेबल तो थोड़ी बड़ी बन जाती है बट बहुत ट्रबल वाली बात नहीं होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद 45 फर्स्ट। तो अगर मुझे 45 एंगल के लिए इन रेशियोज की बात करनी हो, तो देखो आई विल मेक अ ट्रायंगल जहां पर ये एंगल 45 हो, तो देखो वो एक बहुत अच्छा ट्रायंगल बन जाएगा। अभी देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 45। तो डू वी नो कि P और B दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर ये x होगा तो क्या ये भी x हो जाएगा? Yes, sir. तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? बता रखा है मैंने, √x। याद नहीं रखते हो तुम लोग। जब इक्वल साइड्स होती हैं पाइथागोरस थ्योरम में तो क्या आ जाता है हाइपोटेन्यूस? √2x। कितना बोला सक्षम? √2x। वेरी गुड, ये याद रखा करो। वैसे तो हम निकाल ही सकते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, p भी x और b भी x हो तो h स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर, और रूट लेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा √2x। तो लेकिन अब एक चीज जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, क्यों उसको बार बार करना है, उसको याद रखो। अगर दो साइड इक्वल है तो बस आगे √2 लगा देना हाइपोटेन्यूस के लिए, ठीक है। नाउ वी नो ऑल द साइड्स इन टर्म्स ऑफ सेम वेरिएबल, सो वी कैन फाइंड ऑल द रेशियोज। जैसे इस ट्रायंगल में मैं बोलूं साइन 45 क्या होगा, कैन यू फाइंड इट? साइन 45 ओरली निकालो, देख के समझ में आ जाएगा। साइन 45, चलो मैं एक लिख देता हूँ। तो किसी भी को भी एंगल को रेफरेंस मान लो, मैं इसी को रेफरेंस मान लेता हूँ। P की वैल्यू कितनी हो गई? x और h की वैल्यू √2x। यहाँ से x और x हो गया कैंसिल, दैट गिव्स अस sin 45 एज 1/√2। cos 45 क्या हो जाएगा? सेम 1/√2। अपॉन √2। tan 45 1। 1। वेरी गुड। अच्छा, अगर 3 रेशियो पता है तो बाकी 3 ट्रायंगल से निकालने की जरूरत है क्या ऐसे ही निकाल लेंगे? बाकी 3 तो इनके रेसिप्रोकल ही तो होंगे, समझ गए? अगर हमने देखो साइन कॉस टैन के ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। साइन कॉस टैन निकाल लिए, बाकी 3 तो इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉसेक। कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? कॉसेक 45 की √2। वेरी गुड। सेक 45 की √2। √2। और कॉट 45 की 1। ठीक है, समझ गए सब लोग?
यस सर। ठीक है, यस टेबल मैं बाद में बना दूंगा, ये मत लिखो, अभी सिर्फ समझ लो। तो यहाँ इस तरह से हमने 45 एंगल के लिए सारे रेशियोज निकाल लिए हैं। और आई थिंक मुझे एक चीज पहले बता देनी चाहिए थी, एक बात और समझो कि इफ आई एवर नो वन रेशियो आई कैन फाइंड ऑल द रेशियोज। अगर हमें कभी भी एक रेशियो पता है तो हम उस एंगल के लिए सारे रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, वो बात भी कर लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ता हूं मैं। जैसे कोई कहते हैं कि यार साइन थीटा है 3/5, फाइंड ऑल द रेशियोज। तो देखो जब साइन थीटा 3/5 है तो वी नो कि साइन थीटा होता है p/h। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? जी 3x। एग्जैक्टली 3 नहीं हुई, 3x बोल सकते हैं, यस सर। रेशियो है ना। और h की वैल्यू हो गई 5x। 5x। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से b निकाल सकते हैं? यस सर। 4x। 4x। नाउ वी नो ऑल द साइड्स, वी कैन फाइंड ऑल द रेशियोज। समझ गए? इसमें एक चीज और बताता हूं मैं कि जैसे हमने अभी कहा कि p की वैल्यू 3 into समथिंग होगी, अल्टीमेटली सारे x कैंसिल हो जाएंगे जब हम रेशियो लेंगे। तो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस ओनली, अगर तुम p को 3 मान लोगे तो भी तुम्हारे आंसर सही आ जाएंगे कि p को 3 मान लिया, h को 5 मान लिया। वो एग्जैक्ट होता नहीं है, p3 होता नहीं है वैसे अगर हम एग्जैक्टली बात करें, लेकिन इफ वी आर ओनली लुकिंग फॉर रेशियोज तो ठीक है, p को 3 मान लिया, h को 5 मान लिया और बाकी रेशियो निकाल लिए। समझ गए बात? तो x वाला तुम्हारा काम नहीं करोगे, बच जाएगी उतनी मेहनत जो तुम रफ वर्क कर रहे हो। एग्जैक्टली अगर कभी ये नहीं कह देना कि नहीं p3 ही होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। समझ गए पंडा? चलो और ये सब भी हम करेंगे क्वेश्चंस, वो तो बस मैं बताना ये था कि एक आता है तो हमें सारे आते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी 60 के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ जिसमें एक एंगल, पहले तो मैं बना रहा हूँ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, लेकिन हमें रेशियो निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल भी चाहिए। यस सर। तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे। ठीक है, नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल के हमें कई सारी चीजें पता है कि इसकी पहले तो तीनों साइड से इक्वल होती हैं। मैं इसको 2x ले रहा हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है ना बेस को। इक्विलैटरल में हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो 2x का हाफ ये x हो जाएगा, इसीलिए मैंने 2x लिया ताकि मुझे x/2 ना लिखना पड़े। अगर मैं साइड x लेता तो यहाँ x/2 लिखना पड़ता, जिससे कैलकुलेशन लंबी हो जाती। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा जो मन हो वो मान सकते हैं। नाउ वी नो 2 साइड्स, कैन वी फाइंड थर्ड साइड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम भाई, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो p नहीं निकाल लेंगे। समझ रहे हो सब लोग? AD स्क्वायर यस सर। BD स्क्वायर AB स्क्वायर के इक्वल होगा। यस सर। ठीक है, AD स्क्वायर तो हम निकालने वाले हैं, BD स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, AB स्क्वायर हो गया 2x का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x। x स्क्वायर का रूट तो x हो गया और 3 का रूट √3 हुआ, तो थर्ड साइड में मिल गई √3x। अब अगर हमें तीनों साइड मिल गई और ये एंगल 60 है, कैन वी फाइंड ऑल द रेशियोज? In triangle ABD we have found all the sides, now we can find all the ratios। तो बताओ sin 60 क्या होगा? √3/2। देखो वेरी गुड, sin 60 क्या हो जाएगा, √3x, परपेंडिकुलर हो गया AD और हाइपोटेन्यूज हो गया 2x, x और x तो कैंसिल, तो sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2। आया मजा? cos 60 की वैल्यू 1/2। 1/2। tan की वैल्यू 1/√3। tan 60 की वैल्यू फिर से देखो विदुषी, tan 60 की वैल्यू √3। √3। 3 पता है तो बाकी 3 निकाल लेंगे। cos 60 2/√3। 2/√3। sec 60 2 और cot 60 1/√3। वेरी गुड। चलो अभी देखो यहाँ पर एक और फायदा, क्या मैं इसी ट्रायंगल में 30 के लिए भी सारे रेशियो निकाल सकता हूँ? भाई इस ट्रायंगल में भी एक एंगल 30 भी तो है, समझ गए? यस sin 30, सब लोग देखो अभी लिखो, बस मतलब सब बोलो, बाकी लिख लेंगे सब एक साथ। sin 30 की वैल्यू हाफ 1/2। 1/2,
cos 30 Root 3/2. tan 30 आया। tan 30 परपेंडिकुलर x हुआ और बेस रूट 3x हुआ, तो x अपॉन रूट 3 1 बाई रूट 3 आ गई। 3 आ गए तो बाकी 3 तो बाएं हाथ का खेल है। cosec की वैल्यू cosec 30 2 sec 30 2 बाई रूट 3 और cot 30 3. ठीक है। ये सारे एंगल तो हो गए, यही 3 थे मेन, बाकी 0 और 90 तो एक्सट्रीम केस है। अच्छा सोचो किसी ट्रायंगल में कोई एंगल 0 होता है क्या कभी? नो सर। ठीक है, तो अगर हम 0 एंगल की बात करें तो बेसिकली हमें बस 0 के थोड़ा पास जाके समझना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली वहां पर। अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 0 बन रहा है, मैं बेस वाले एंगल को 0 कर रहा हूँ, अगर मुझे इस एंगल को छोटा करना है तो देखो इस एंगल को छोटा करने के लिए क्या मुझे परपेंडिकुलर छोटा करना पड़ेगा? बेस में फिक्स रखे हुए हूँ, जैसे इन दोनों फिगर्स में बेस अगर मैंने सेम किया है और परपेंडिकुलर को छोटा किया है तो क्या एंगल छोटा हो गया है? बेस मैंने सेम रखा है, परपेंडिकुलर छोटा किया, परपेंडिकुलर मैंने और छोटा कर दिया, क्या एंगल और छोटा हो गया? परपेंडिकुलर मैंने और छोटा कर दिया है, बेस फिक्स है मेरा, तो क्या एंगल और छोटा हो जाएगा? क्या धीरे धीरे हम 0 एंगल पे पहुंच रहे हैं? तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि जैसे जैसे हम एंगल को छोटा कर रहे हैं क्या वैसे वैसे परपेंडिकुलर छोटा होता जा रहा है? ठीक है, तो अगर हम एक्सट्रीम की बात करते हैं, क्या हम एकदम 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 0 पे पहुंच गए हैं, क्या उस केस में परपेंडिकुलर 0 हो गया होगा? और जो हाइपोटेन्यूस है पूरा पूरा बेस के ऊपर आ गया होगा? In the extreme case, when we are talking about angle 0, in that case, P will be 0 and B will be equal to H. P 0 हो जाएगा और B और H इक्वल हो जाएंगे, उनको मैं X मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखना sin 0 क्या हो जाएगा। sin 0 होता है P by H, 0 by X, क्या हो गया? 0। cos 0 होता है B by H, क्या हो गया? 1। tan 0 अब तो रेसिप्रोकल है, sin 0 अगर 0 है तो cosec 0 1 by 0 which is not defined। ठीक है, sec 0 1 and cot 0 Not defined. ठीक है, अब देखो जब मैंने 0 एंगल की बात की तो मुझे धीरे धीरे क्या करना पड़ा? परपेंडिकुलर को छोटा करना पड़ा। अब अगर मैं 90 एंगल की बात कर रहा हूँ, किसी एंगल को मैं 90 की तरफ ले जा रहा हूँ, तो क्या मैं बेस छोटा कर रहा हूँ? देखो अगर मैं यहाँ पर बेस छोटा करने लगूंगा और परपेंडिकुलर फिक्स रखूंगा तो क्या एंगल बड़ा होता जाएगा? देखना, ऑब्जर्व करना कि मैंने यार देखो परपेंडिकुलर रखा है सेम और बेस कर दिया है छोटा, क्या ये एंगल बड़ा हो गया? परपेंडिकुलर क्या और छोटा, सॉरी बेस क्या और छोटा, परपेंडिकुलर में सेम रख रहा हूँ इनिशियल फिगर जैसा, क्या एंगल और बड़ा हो गया? बेस क्या और छोटा, परपेंडिकुलर इतना ही है, क्या एंगल धीरे धीरे 90 की तरफ पहुंच रहा है बढ़ते बढ़ते? समझ रहे हो ना? पहले एंगल इतना था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, धीरे धीरे स्ट्रेट ही तो होता जा रहा है, ऐसे एंगल से धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। तो हमारी एक्सट्रीम कंडीशन में क्या आ जाएगा? जब इस तरह ऐसा होता जाएगा तो वो बेस छोटा होता जा रहा है, तो जब एंगल हमारा 90 पहुंच रहा है बेसिकली, तो हमारा बेस क्या बन रहा होगा उस समय? 0। दैट केस परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज x। उस केस में sin 0 सॉरी sin 90 P by S होता है, तो इक्वल है 1 हो गया, cos 90 0। अभी सारे फंडे तुम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, so that's how we find the value of trigonometric ratios at standard angles। ना अभी तुम्हें उन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने लिखने को मना किया था। नॉर्मल पाइथागोरस वाली चीज है, इवेंचुअली तुम बड़े होते समझ में आ जाए कि हाँ बहुत इजी चीज थी।
What do we need to do? We need to learn the table. So let's make the table for all the ratios. तो एंगल है हमारे 0, 30, 45, 60 एंड 90. और रेशियोज है हमारे साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec. ऑर्डर इधर उधर भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. नाउ साइन 0 था 0, साइन 30 था 1/2, साइन 45 था 1/√2, साइन 60 था √3/2 एंड साइन 90 था 1. ये यहाँ से ऐसा था cos की वैल्यू. नाउ डू नॉट थिंक कि तुम्हें बहुत कुछ याद करना है. एज आई टोल्ड कि सब रिलेटेड है आपस में. पहली बात तो 6 की जगह 3 ही है. साइन कॉस tan हो जाएगा तो बाकी तीनों तो रेसिप्रोकल ही है, वो तो हो ही जाने हैं. अब सोचो अगर साइन कॉस हो गया तो tan भी हो जाना है. tan तो साइन अपॉन कॉस होता है. यस. ठीक है, वैसे तो ये सब यूज करते करते याद हो जाती हैं, फिर भी एक बात की जाएगा. और अगर तुम देखोगे तो साइन की वैल्यू आगे बढ़ते वक्त है वही कॉस की वैल्यू उल्टी चल रही है. देखो जो पहली रो है दूसरी रो उसके जस्ट ऑपोजिट है. तो अगर पहली रो याद होगी तो दूसरी अपने आप याद हो गई, उससे तीसरी अपने आप आ जाएगी और बाकी तीनों उसका रेसिप्रोकल आ जाएंगे. समझ गए? बाकी तीनों खुद से लिख लोगे रेसिप्रोकल वाले. अच्छा है चैप्टर. 10th में तो इतना ही है, इतने में ही 10th वाले रोने लगते हैं. ये चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अभी तो हमने शुरू किया. मैं 10th की बात कर रहा हूँ. 10th में ऐसा ही है, बस इतने में उनकी हालत खराब हो जाती है. हम इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे, अच्छा खासा पढ़ेंगे. 10th 11th 12th सब पढ़ लेंगे. अभी मजा आएगा नहीं, फिर क्या ही फायदा है. इतना तो फिर 10th में पढ़ना ही था. Bye, sir. बाय. Thank you, sir. Bye, sir.